गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 22 नवंबर सन 1992 रविवार। आज गुरुदेव का हवन है। आज प्रातः मैं, गुंजन, सोनू एवं बाबू थे। बाबू को खांसी हर 1 मिनट पर आ रही थी। गुरुदेव ने उन्हें 2-2 घंटे पर 2 बार पोटेशियम परमैंगनेट तथा गर्म जल से गरारा करवाया। वनस्पति वाली पत्ती डाल करके अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लवंग सब चुरा करके उन्हें पीने को दिया। खांसी में लगभग 60% का लाभ रहा। गुरुदेव ने कहा, बाबू, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ऐसा प्यार तुम्हारी पत्नी, माँ और बच्चे भी नहीं देंगे। माता अपने बच्चे से प्यार करती है, उसे उसकी टट्टी और पेशाब से घृणा नहीं होता। अगर कोई डाकू आ जाए, बच्चे को गोली मारने लगे, तो माँ यही कहेगी, तुम मेरा मकान ले लो, संपत्ति ले लो, परंतु मेरे बच्चे को छोड़ दो। एक बार पंडित रामनंदन मिश्र के प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ। सभी अपने अपने कार्यों को बांट लिए। कोई खाना बनाने का जिम्मा लिया तो कोई कपड़ा साफ करने का। सभी ने मुझसे कहा, सुरेश जी, आप क्या करोगे? मैंने कहा, मल व मूत्र कराने का, फेंकने का जिम्मेदारी मेरी। प्रायः हाथ में ही मैं उन्हें मूत्र रोप करके फेंकना पड़ता था। घृणा किस बात की? लोग अपने मलमूत्र से घृणा तो कभी नहीं करते, लेकिन दूसरे के मल और मूत्र पर नाक सिकोड़ लेते हैं। बाह्य स्वरूप से केवल प्यार प्यार नहीं कहलाता। प्यार आत्मिक होना चाहिए। लड़कियां लड़कों के बाह्य स्वरूप की सुंदरता पर रीझ कर अपना पति बनाने की कल्पना करती हैं। वही लड़का पसंद आता है जो लड़कियों की तरह शर्मा रहा हो, चेहरे से बड़ा भोला भाला लग रहा हो, रंग बिरंगे छींटदार फूल पत्ती वाले कपड़े पहन रहा हो। इस तरह का लड़के का वह चुनाव करती हैं। ऐसा लगता है स्वयं से स्वयं का चुनाव कर रही हूं। रंग रूप पर नहीं जाना चाहिए। शौर्यवान हो, तेजस्वी पुरुष का चुनाव करना चाहिए। रुक्मणी ने कृष्ण का चुनाव किया क्योंकि उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्यक्तित्व तेजस्वी वाला पुरुष नहीं दिखा। पति रूप में उन्हें तभी वो अच्छा लगा। इतने में जयराम भैया आए। गुरुदेव ने उनसे कहा, उनके मकान के विषय में पूछताछ की। उनका मकान बन रहा है। कुछ अनियमितताओं पर भी बातचीत हुई। गुरुदेव ने कहा, देखो, आज का जो समाज है वह कितना गिर चुका है। तुम देखोगे, एक स्मगलर खूब धन कमाता है जीवन में। हर सुख और विलास की सामग्रियों का वह जमावड़ा कर लेता है, किंतु अधिक दिन नहीं चल पाता। अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत हो जाता है। ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग की बीमारी, जिसमें सभी कुछ उससे छूटता जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो संतान भी छूट जाती है। किसी किसी की संतान ही नहीं होती और कभी कभी वह संतान मृत्यु के गाल में चली जाती है। हाजी मस्तान, उसका एक ही एक लड़का था जो कि दुर्घटना में मर गया। अरबों रुपए की संपत्ति थी। अब इधर और उधर वह दान करते फिर रहे हैं। कोई लाभ मिलेगा ऐसे दान से?
मनुष्य का लोभ उसे किस तरह परेशान करता है, लोभ में ही उसका पतन हो जाता है। अब तुम कहोगे महापुरुषों में भी लोभ होता होगा। उनका लोभ दूसरे तरह का होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस प्राय प्रवचन किया करते थे। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। डॉक्टर ने परहेज बताया। बिस्तर पर बैठे बैठे प्रवचन कर रहे थे। माँ शारदा पकौड़ी बना रही थी। उनको उसकी सुगंध लग गई। प्रवचन बीच में ही छोड़कर उनके पास आए। पकौड़ी जल्दी जल्दी दो, उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार पकौड़ी की लालच में आप भागे चले आ रहे हैं। परमहंस जी ने कहा, क्या करूं, तुम पकौड़े बनाती हो तो मैं अपने को रोक नहीं पाता। जल्दी जल्दी थोड़ी पकौड़ी खाकर पुनः प्रवचन करने चले गए। एक बार उनके कुछ खास शिष्यों में से किसी ने कहा, आप इस तरह से करते हैं, बताइए आपका इस प्रकार का लोभ और क्या सीख देगा लोगों को। परमहंस जी ने कहा, यही तो मेरा लोभ है जो कि मुझे जिंदा रखे है। जिस दिन यह मेरा लोभ समाप्त हो जाएगा, उसके 2 दिन के पश्चात ही मेरा अंत हो जाएगा। इसी लोभ पकौड़ी के खाने के कारण ही तो मैं इस धरा पर टिका हूं। और फिर एक दिन माँ शारदा हाथ में थाली और उसमें पकौड़ी लिए रामकृष्ण परमहंस जी को खिलाने आई। परमहंस जी बिस्तर पर लेटे हैं, तबीयत खराब चल रही है। उन्होंने एक निगाह डालकर माँ शारदा को देखा और कहा, मैं अब पकौड़ी नहीं खाऊंगा, और गर्दन एक तरफ मोड़ लिया। माँ शारदा के आंखों में आंसू टपक गए और वह गिर पड़े। उनका कंपन, और उन्हें याद आ गया कि मैं अपने स्वामी को अब नहीं देख पाऊंगी। थाली उनके हाथ से गिर पड़ी। शिष्य दौड़ पड़े। माँ शारदा ने कहा, स्वामी आज पकौड़ी नहीं खाएंगे। उनके शिष्य समझ गए और तीसरे दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर को त्याग दिया। कैसा भावपूर्ण दृश्य गुरुदेव ने उपस्थित किया। सभी के नेत्रों के कोने में आंसू भीग गए। गुरुदेव कह रहे थे, एक एक दृश्य हम लोग के सामने आ गया। बड़ा ही करुणामय वातावरण हो गया। गुरुदेव ने कहा, यह भगवत समुद्र है। इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही रस आएगा। इसमें डूबे रहोगे, रस से भीगे रहोगे। भगवान सहाय के पास मैं प्राय रात को ही जाया करता था। वो भी कहते थे, रात में ही आया करो। गुरुदेव अपने घर पर कई प्रकार का बहाना बना करके जाते। कभी कहते, अमुक टीचर की किताब वापस करनी है, उनके पास पढ़ने जाना है। कभी कहते, उन्होंने रात में रोक लिया। कभी कभी खाना भी खिला दिया करते थे। मैं एक गरीब परिवार से जन्मा, पुस्तक तो इतनी खरीद नहीं सकता था, अतः पिता भी मुझे इजाजत दे दिया करते थे रात में रुकने के लिए, और आज्ञा मिल जाया करती थी। एक बार एक रात को घटना हुई। नेपाली बाबा आकाश मार्ग से आए। वह प्रायः आकाश मार्ग से ही आया करते थे। स्थूल शरीर से आते थे और हम लोग बैठे रहते थे, और वे अचानक ही आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई पड़ते। उन्होंने कहा, आप ब्रह्मांड का भी कुछ काम करेंगे? सहाय ने कहा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस परम तत्व में विलय होना है। नेपाली बाबा ने कहा, फिर इतना ज्ञान क्या करोगे? इसका कुछ तो उपयोग कर दो। उन्होंने कहा, ज्ञान का त्याग कर दूंगा। और सच में मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने उल्टी की और दूध की तरह सफेद पदार्थ निकला। उन्होंने कहा, इसे गंगा की नदी में बहा दो।
तो बात आई, कीड़े दिखाई देंगे, क्या खाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, मनुष्य योनि में आ जाएंगे यदि इतना ज्ञान वह पी लेंगे, इसे गाड़ दिया जाए। फिर बात यह हुई, जो पेड़ निकलेगा तो भी तो अच्छी बात नहीं। अंत में तय हुआ, इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाए और सारा ज्ञान जो दूध की तरह था उसे अग्नि को दे दिया गया। अग्नि जलती रही। हम लोगों ने पूछा, दूध का ये अंश है, अग्नि तो बुझनी चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा, नहीं, यह घी का कार्य कर रहा था और अग्नि में बराबर तीव्रता बनी रही। ऐसे प्रतिभा युक्त महापुरुष थे, उन्हें कोई भी नहीं जान सका। एक बार बाबा गोरखनाथ जी एवं परम प्रभुपाद जी वार्तालाप कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, गोरखनाथ, तुम जीवन के उच्च शिखर पर विराजमान हो। तो गोरखनाथ जी ने कहा, इसमें संशय क्या है? यह नंगी तलवार रखी है, उठाइए और चलाइए मेरे ऊपर। परम प्रभु ने कहा, अब तुम कहते हो तो कर ही दिया जाए। उन्होंने तलवार उठा के उनके शरीर पर चलाया। खट खट की आवाज होती रही। प्रभुपाद जी ने कहा, जब तुमने तलवार चला ही दिया तो फिर तुम भी चला लो। और जब गोरखनाथ जी ने तलवार चलाई तो तलवार आर पार हो गई, उसमें से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे होते हैं महापुरुष। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।